अब हम इस वीडियो में आज हम टेंस पर चल रहे हैं और टेंस में हमारे एक दूसरे गुरुजी ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़ा दिया है। उसके आगे आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान होती है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हिंदी से अंग्रेजी बनाने में फार्मूला सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट। भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में चल रहे हैं, साधारण वाक्य में चल रहे हैं तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय यानी टाइम। इसमें प्लस पहले सिंस फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार यानी आईवी। फ्यूचर में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं आई और वी। आई वी जो है फ्यूचर में जितने भी फ्यूचर के टेंस होते हैं तो आई वी दोनों एक साथ रहते हैं। इनके साथ इसमें शैल यानी आई वी के साथ शैल लगता है। फ्यूचर में कोई भी टेंस फ्यूचर का हो तो आई वी के साथ शैल हैव बीन। इन दोनों को छोड़ करके अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उनके साथ विल हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब देखो निश्चित समय कौन होते हैं? जैसे निश्चित समय कौन होते हैं? सुबह से, दोपहर से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, कल से,
कोई दिन का नाम लीजिए सोमवार से, कोई भी दिन आ जाए सोमवार से। कोई महीने का नाम ले लो, मान लो जनवरी से। कोई बजे ले लें, मान लीजिए 10 बजे से। कोई सन ले लें 2005 से। ये निश्चित हैं। दिन के सारे पहर, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, कल से। कोई दिन आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन हो। कोई महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, कोई भी महीने का नाम हो। कोई बजे हो, 10 बजे, 3 बजे, 4, 8, 12 बजे। कोई सन दिया हो 2005 से 1995 से, कोई भी सन दिया हो, तो ये निश्चित समय है। इनके लिए सिंस लगेगा। और इनको छोड़ करके 2 घंटे से, 10 महीने से, 1 साल से, 1 दिन से, आधा घंटे से, 10 मिनट से, 5 घंटे से, ये सब अनिश्चित हैं। इनके लिए फार लगता है। तो यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस नहीं लगता है। जैसे मैं शाम तक काम करता रहूँगा। मैं शाम तक काम करता रहूँगा। तो बता चुके हैं आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ लगेगा शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन वर्किंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर निश्चित समय आ रहा है तो उसके लिए बाई लगाते हैं। शाम तक हैं, बाई लगाएं या टिल लगाएं। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग बाय इवनिंग, बाय इवनिंग या टिल इवनिंग, फुल स्टॉप। तो अगर निश्चित समय है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए ही ये नियम है कि अगर निश्चित समय है तो उसके लिए बाय या टिल में से कोई एक लगा सकते हैं। आई शैल हैव बीन वर्किंग बाय इवनिंग या टिल इवनिंग। फिर हम लोग 5 साल तक इसी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे। हम लोग 5 साल तक इसी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे। तो हम आ गया वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। यानी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं आई और वी, इनके साथ लगेगा शैल हैव बीन। वी शैल हैव बीन मेन वर्ब है, पढ़ते रहेंगे, रीडिंग। वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, इसी कॉलेज में। 5 साल अनिश्चित समय है तो फॉर 5 years, फुल स्टॉप। अब देखिए, वह 1 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा।
वह 1 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा। तो ही विल हैव बीन, he will have been waiting, he will have been waiting for you, he will have been waiting for you, वो तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा 1 घंटा, अनिश्चित समय है, for 1 hour, फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल हैव बीन और इन दोनों को छोड़कर अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ विल हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, और निश्चित समय के लिए यहाँ पर बाई या टिल में से कोई एक लगा सकते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में जैसे तुम यहाँ 2 दिन तक नहीं रुके रहोगे, तुम यहाँ 2 दिन तक नहीं रुके रहोगे, तो यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन स्टेइंग हियर 2 दिन, अनिश्चित समय, फॉर 2 days, फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस में विल शैल के बाद में नॉट लगा देना है। विल नॉट हैव बीन, अगर आई भी आता है तो शैल नॉट हैव बीन है, तो यू विल नॉट हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 days, विल शैल के बाद में नॉट लगाने देना है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ठीक है, वो फार्मूला एक बार लिख दिया। अफर्मेटिव समझ में आ जाता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में कोई डिफिकल्टी नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या वह 2 साल तक, क्या वह 2 साल तक यहीं काम करता रहेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले है तो क्या का अर्थ देने के लिए आई भी हो, सब्जेक्ट मैं और हम हो, तो सहायक क्रिया शैल पहले लगेगी। इन दोनों को छोड़कर अगर अन्य कोई सब्जेक्ट है तो विल पहले लगेगी, यानी विल शैल को कर्ता के अनुसार पहले लगा देना है अगर क्या शब्द पहले है। तो क्या वह के साथ यानी ही के साथ विल लगता है तो विल पहले, विल ही। अब बीन, विल ही हैव, विल ही नहीं, विल ही हैव बीन, यानी विल ही हैव बीन। मेन वर्ब काम करता रहेगा, वर्किंग, विल ही हैव बीन वर्किंग, क्या वह काम करता रहेगा, हियर यहीं, और 2 साल तक अनिश्चित समय, फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम 1 महीने तक, क्या हम 1 महीने तक इसी घर में रुके रहेंगे। क्वेश्चन मार्क। क्या हम 1 महीने तक इसी घर में रुके रहेंगे।
तो हम आ गया। तो सबसे पहले शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन स्टेइंग, शैल वी हैव बीन स्टेइंग, क्या हम रुके रहेंगे इसी घर में, इन दिस हाउस। शैल वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस, 1 महीने तक, 1 महीना अनिश्चित समय है, फॉर 1 आवर, 1 मंथ, क्वेश्चन मार्क। शैल वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 1 मंथ। तो कहने का मतलब ये है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ रहा है तो क्या का अर्थ देने के लिए सहायक क्रिया विल शैल जो है कर्ता के अनुसार पहले लगा देना है। अब देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द में। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ रहा है तो, जैसे तुम यहाँ 10 दिन तक क्या करते रहोगे, तुम यहाँ 10 दिन तक क्या करते रहोगे। तो अब देखिए जो क्या शब्द है बीच में है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में है। तो अभी हम बता चुके हैं, अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो विल शैल को कर्ता के अनुसार पहले लगा दिया। अगर प्रश्नवाचक शब्द कोई भी है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये बीच में आ रहे हैं तो इनको विल शैल से भी पहले लगाना है। तो सबसे पहले क्या यानी व्हाट, अब यू के साथ शैल तो लगेगा नहीं, विल लगेगा, तो व्हाट विल, सहायक क्रिया से पहले क्वेश्चन वर्ड चला गया। अब व्हाट विल सब्जेक्ट यू, व्हाट विल यू हैव बीन, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या करते रहोगे, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग यहाँ, हियर, और 10 दिन अनिश्चित समय है, फॉर 10 डेज, क्वेश्चन मार्क। एक और उदाहरण देख रहे हैं, मैं तुम्हारा कब तक इंतजार करता रहूँगा, मैं तुम्हारा कब तक इंतजार करता रहूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कब तक, तो कब तक ही जो है प्रश्नवाचक शब्द है और कब तक जो है समय का स्थान भी ले रहा है। तो सबसे पहले कब तक की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कब तक, मैं आया है तो शैल, हाउ लॉन्ग शैल आई हैव बीन, हाउ लॉन्ग शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। इसमें सिंस यानी सिंस फॉर नहीं लग रहा है क्योंकि समय का ही प्रश्नवाचक शब्द है कब तक। तो सबसे पहले हाउ लॉन्ग, फिर मैं के अनुसार शैल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, और निश्चित समय अगर होता है
तो उसके लिए सिंस ना लगा करके बाय या टिल में से एक लगा सकते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अफर्मेटिव में निगेटिव सेंटेंस में विल शैल के बाद में नॉट हैव बीन लगेगा, यानी विल शैल के बाद में नॉट, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो क्या का अर्थ देने के लिए विल शैल को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं, और यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो प्रश्नवाचक शब्द जो है सबसे पहले लगाइए, उसके बाद विल शैल कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, हैव बीन आगे आईएनजी और ऑब्जेक्ट समय। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम पूर्ण होता है। धन्यवाद।